महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, गठबंधन के सभी दलों को साधने के लिए बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। लेकिन नए मुख्यमंत्री पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर बात हम राजस्थान फॉर्मूले की करें तो पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा सीधे मुख्यमंत्री बन गए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ी और मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो मोहन यादव का नाम आगे आ गया। तो क्या एकनाथ शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सस्पेंस कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्योंकि 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों महायुति के नेता दिल्ली दौरे पर आए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और फिर 4 दिन बाद सिर्फ अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन इसके पीछे की तस्वीर अभी धुंधली है। चूंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम चेहरे को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है, ऐसे में कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विजय रूपाणी बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधान भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। दावा है बैठक में सीएम का नाम तय होगा। उधर मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां जारी हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम अब भी सीएम फेस की रेस में बरकरार है, लेकिन उम्मीद ये भी है विधायक दल की बैठक में किसी नए चेहरे को भी नेता चुना जा सकता है, जिसके लिए अभी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। तो वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की खामोशी कुछ और ही इशारा कर रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस पर बने सस्पेंस से कल पर्दा उठने वाला है, लेकिन संभावनाओं के बीच विपक्ष महायुति पर लगातार हमलावर है। अब तो विरोध में डमरू भी बजाने लगा है विपक्ष, क्योंकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर टिप्पणी की और ये तक कह दिया कि दिल्ली से डमरू बज रहे हैं, महाराष्ट्र में ये लोग नाच रहे हैं। एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दिल्लीतून डमरू हलताय, त्यानुसार जो तो आपापल्या भागामध्ये उड्या मारतोय। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है तो दूसरी तरफ सीएम फेस और मंत्रालय बंटवारे पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे की फिर से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर विपक्ष की पैनी नजर है, तो वहीं इस हलचल के बीच शिवसेना गुट के विधायक ने एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने की मांग की। हम सब लोगों ने कहा है कि आप सत्ता में आइए, आप उप मुख्यमंत्री है, सभी एमएलए ने उन्हें यह कहा है कि आप सत्ता में आइए। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है। खैर, कल जो भी नाम तय हो, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जरूर खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उठापटक जारी है और अभी ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुर्सी के लिए हर कोई जिसे कहा जाए कि दुखी दिख रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने जीवन में समस्याओं को एक बड़ी चुनौती बताया। केंद्रीय मंत्री ने राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र बताते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो कुर्सी की लालसा रखते हैं। गडकरी ने कहा कि यहाँ सभी लोग दुखी हैं और हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचे पद की ख्वाहिश रखता है। यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं। नितिन गडकरी नागपुर में अपनी किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ के लॉन्च के मौके पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बातों बातों में जीवन की समस्याओं और कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिशों पर बड़ी सीख दे दी।